शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। अब देवलोक में ब्रह्मा जी की सभा में मंत्रणा हो रही है कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी पृथ्वी पर अवतार लें, जिससे कि ऋषि लोग अपना जप तप यज्ञ आदि निर्बाध बाधा रहित होकर कर सकें। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या में जन्म लेने के लिए राजी हो गए हैं। अब देखिए भगवान हरि विष्णु किस तरह से अयोध्या में जन्म ले रहे हैं। इस प्रसंग में भगवान श्री शिव जी माँ पार्वती से, जगदम्बा पार्वती से कहते हैं कि वही समय था मच गया जग में हाहाकार, ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। क्या विचार हो रहा है कि सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुनासीर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वी के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं। अब भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि ब्रह्मा जी की सभा में यह मंत्रणा हो रही थी कि अब भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी की पीड़ा को हर सकते हैं, और वो निर्गुण ब्रह्म है। और वो देखिए कैसे साकार रूप में अवतार लेते हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोले उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ। अब ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवतागण यह बोलने लगे कि हम उनको कहाँ प्राप्त करें, वो कैसे, उनकी कैसी माया है। वह 14 भुवन बिहारी हैं, वह 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। गोलोक चलें बैकुंठ चलें, कह रहे हैं कि उनको ढूंढने के लिए गोलोक चलें कि बैकुंठ लोक चलें, क्षीर सिंधु में जाएं, कहाँ जाएं। वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। गोलोक चलें बैकुंठ चलें, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। क्या जाने कहाँ दया निधि हैं, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब सुर मंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह, उस समय सुन रही हो गिरजे मैंने आवाज लगाई यह। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे गिरजा, उस समय मैंने आवाज लगाई जब ये संपूर्ण देवता लोग अधीर हो उठे कि अब पृथ्वी में जो हाहाकार मचा हुआ है, अब वहाँ पर कौन रक्षा करे। तब व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। कहते हैं कि भगवान हरि ऐसे हैं कि वो अगर अपने भक्तों की एक पुकार सुन लेते हैं तो वो बिना चप्पल के ही, बिना खड़ाऊ के ही दौड़े चले आते हैं। कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। भाव से भजता है उनको, भव से बेड़ा पार है। अब कह रहे हैं कि शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं, अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। भगवान प्रेम में हैं अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ या आग्रह की बात नहीं,
अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। बता रहे हैं माँ पार्वती से कि जिस तरह से चंदन की लकड़ी में अग्नि समाहित होती है, उसी तरह से भगवान हर जगह हर कण कण में समाहित हैं, और वे तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें जो प्रेम से भजता है वे वहाँ पर वो खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं, और वो जो है वो जो है ध्रुव को भी दर्शन दे देते हैं। इस तरह से वो भगवान हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन, अब प्रेमोपासन करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरों आवाहन करो। शिव जी कहते हैं कि हे भक्तों ये आवाहन करो, भगवान हरि स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हुआ जब भी प्रस्ताव यह सुर गुण गण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। अब किस तरह से पुकार कर रहे हैं। बजा प्रेम पीरों से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। अब भगवान हरि खुद मतलब उत्तर दे रहे हैं। क्या देते हैं कि भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। बध हेतु हिरण के कशिपु के जो अविलंब खम्भ से निकला है, वही अब रावण के कारण छत्री बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवधि में आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं भावों को भगवत गीता में कहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। फिर इस तरह से भगवान कहते हैं। अब भगवान शिव जी कहते हैं कि गिरजे यह आवाज थी, या था अभय प्रसाद। हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को, हम बानर बनकर जाते हैं। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। अब जो है भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि किस तरह से भगवान निर्गुण रूप भगवान ने साकार रूप अयोध्या में राम के रूप में
जन्म लिया है राजा दशरथ के यहाँ। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर यह संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। और इस संवाद को सुन करके भवानी माँ जगदम्बा माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई हैं और कहती हैं, बाद में वो अंतिम लाइनों में कहती हैं, मैं बड़ भागिनी हूँ स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है, जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय यह है कि है तो और दया करिए। अथ से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा कहिए। अब शिव जी कहते हैं कि शंकर बोले धन्य तुम्हारा चाओ, है तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराओ। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मम परम पवित्र। ओम। अब इस जो है ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें भगवान श्री हरि की सत्ता का प्रतिपादन किया गया है और माँ पार्वती इस राम की सत्ता को सुन करके बहुत प्रसन्न हो रही हैं। तो इसमें फिर आगे का क्या हो रहा है वर्णन। धन्य धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। उधर देवलोक में तैयारी हो रही है, श्री हरि अवतार लेने वाले हैं और इधर राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, वो बहुत उदास हैं और वशिष्ठ के पास गए हैं।